दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के चुनावी दंगल का औपचारिक घोषणा हो चुका है। भारत के चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर दिया और इसमें यह चीज़ बताया गया कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो फरवरी महीने में होगा 5 तारीख को, यानी कि 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होगा और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। जो मत हैं उनकी काउंटिंग होगी, गणना होगी और उसी दिन रिजल्ट आ जाएंगे। अब जब ये चुनाव हो रहा है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव, तो यहाँ पर मुख्य तौर पर 3 राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। मुख्य तौर पर 3 हैं, वैसे तो और भी कई सारी पार्टियाँ हैं, लेकिन जो 3 प्रमुख पार्टियाँ हैं उसमें से बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो जो फाइट है, जो रियल फाइट है, वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है और दोनों ही पार्टियों के साथ कुछ चैलेंजेज हैं। दोनों ही पार्टियों के समक्ष कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो कि इस चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बनाती है और दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल बनाती है। किसी के लिए भी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, किसी के लिए भी ये चुनाव 2025 का विधानसभा चुनाव केक वॉक नहीं होने वाला है, यानी कि आसान नहीं होने वाला है। लेकिन हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी जो है वो तकरीबन 3 दशक से दिल्ली में सरकार बनाने में सफल नहीं हो पा रही है। पहले शीला दीक्षित ने इनको लगातार हराया और उसके बाद 2013 से लेकर के अभी तक आम आदमी पार्टी ने लगातार बीजेपी को हराया है। इसलिए बीजेपी के लिए ये जो चुनाव है एक तरीके से साख का सवाल है मोदी शाह के लिए, कि जिसने लगातार 2014 का लोकसभा चुनाव जीता, 2019 का जीता, 2024 का लोकसभा चुनाव जीता, तमाम राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव जिस गुजरात लॉबी ने मिलकर के जीता, वही गुजरात लॉबी लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी से हार रही है। इस चीज़ का टीस कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में है। लेकिन साथ ही चुनौतियां भी उनके साथ बड़ी हैं और जो मैं देखता हूं अगर, तो मुझे 2 बहुत ही प्रमुख चुनौती, चैलेंज बीजेपी के समक्ष नज़र आती है। सबसे जो मुख्य चीज़ है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी के पास कोई भी बड़ा नेता नहीं है और इस चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने व्यंग भी किया था कि बीजेपी के पास तो सीएम फेस भी नहीं है, किसके चेहरे पर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चीज़ हकीकत है, ये चीज़ सच्चाई है, क्योंकि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर पंचायत का चुनाव हो, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ती है और वो चेहरा है नरेंद्र मोदी का चेहरा। और वो भी जो चेहरा है 2024 के लोकसभा चुनाव के पश्चात अब वो फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो तो इस देश की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो पूरा चुनावी तंत्र है, उसकी कृपा दृष्टि से नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है, वरना उनकी जो छवि है, उनका जो कहते थे ना कि चमत्कारिक पर्सनालिटी है, वो अब फीका पड़ चुका है। तो दिल्ली के अंदर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है या सबसे बड़ी जो चुनौती है कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है। दूसरी जो मुख्य चुनौती है, जो कि काफ़ी समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, वो मुद्दों की है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई ऐसा चुनावी मुद्दा नहीं है जिसका संबंध सीधे तौर पर जनता से हो। आप देखेंगे कि बीजेपी के लोग या नरेंद्र मोदी या अमित शाह ये आपसे कभी गरीबी पर बात नहीं करेंगे। जिस तरीके से कमर तोड़ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है,
तमाम चीज़ें जिस तरीके से महंगी होती जा रही हैं और उसके वजह से आम आदमी को, जो एक साधारण व्यक्ति है, उसको किस तरीके से तकलीफ़ होती है, इसके ऊपर कभी बीजेपी चर्चा नहीं करती है। युवाओं की जो स्थिति है, बेरोज़गारी का जो स्थिति है, उसके ऊपर बीजेपी कभी चर्चा नहीं करती है। किसानों के मुद्दे हैं या तमाम जो जन सरोकार से संबंधित मुद्दे हैं, उस पर बीजेपी के लोग कभी बात नहीं करते हैं। मुद्दों को लेकर के ये अराजक स्थिति में है, यानी कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के जनता के बीच में जाएं, और इसीलिए ये किसी भी चुनाव में, किसी भी राज्य का चुनाव हो, वहाँ पर ये अनर्गल बातें करते हैं। और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इसमें शामिल है, जिसका उल्लेख करना यहाँ पर ज़रूरी है। और दिल्ली के अंदर भी चुनाव के तारीखों का घोषणा होने से पहले ही जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने गलत बयानबाजी किया आतिशी को लेकर के, प्रियंका गांधी को लेकर के, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं, खुद नरेंद्र मोदी शीश महल के पीछे पड़े हुए हैं, जिस तरीके से जो नारेबाजी की जा रही है बीजेपी के द्वारा लगातार कि अब नहीं सहेंगे, बदल करके रहेंगे, तो इसी तरीके के जो गैर आवश्यक जो चीज़ें हैं, जिसका कि देश के जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ सीधे तौर पर कोई जुड़ाव नहीं है, उन मुद्दों को लगातार हवा देने का काम बीजेपी कर रही है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि बीजेपी के पास मुद्दों की क्राइसिस है, मुद्दों की कमी है, और इसीलिए वो इस तरीके के अनर्गल बातें करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, एक और मुझे स्लोगन याद आ रहा है जो कि नरेंद्र मोदी ने दिया था, आपदा, है ना, कि आम आदमी पार्टी को, उसको आपदा इन्होंने करार दिया और दिल्ली बोल दिया कि दिल्ली जो है वो आपदा से ग्रस्त हो चुकी है। तमाम तरह की चीज़ें अभी, और आपको 5 फरवरी से पहले ऐसे न जाने कितने नारेबाजी सुनने को मिलेगा। लेकिन ये जो चुनौतियाँ हैं बीजेपी के समक्ष, वो तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी चुनौतियों से अछूती है या आम आदमी पार्टी के समक्ष इस चुनाव में कोई चैलेंजेस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो चुनौतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की चुनौतियों से ज़्यादा बड़ी है। और अगर मैं कुछ यहाँ पर गिनाना चाहूँ तो इस बार अगर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे, कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी अगर जितना जोर लगाएगी, जितना दम दिखाएगी दिल्ली के चुनाव में, अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को उतना ही नुकसान होगा। क्योंकि आज जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, वो एक समय में कांग्रेस पार्टी का ही वोट बैंक था। कांग्रेस पार्टी के ही वोटर्स हैं जो कि आम आदमी पार्टी के वोटर्स बन चुके हैं। तो इसीलिए जितनी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, उतना ही बड़ा नुकसान दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है आज के समय में केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। इसके अलावा जो शराब नीति घोटाला है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उनको जेलों में डाला गया, बेशक से वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उसका एक नैरेटिव ज़रूर है लोगों के बीच में कि शराब नीति घोटाला दिल्ली में हुआ है। उसका भी असर इस चुनाव पर पड़ सकता है, उसकी भी संभावना है। तीसरी चीज़ कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी है, पिछले काफ़ी समय से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इसीलिए एक एंटी इनकम्बेंसी लोगों के अंदर एक होता है ना कि अगर कोई भी एक चीज़ लंबे समय तक रह जाती है तो ऑटोमेटिकली ये बहुत एक नॉर्मल साइकोलॉजी है कि लोग उससे उब जाते हैं, इस चुनाव को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो सिस्टम है, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम करता है, चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है, जो पारदर्शिता का अभाव है, उससे लड़ना, उसको पार करना, वो केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चुनौती है और सबसे बड़ी जो है वो मुसीबत है या सबसे बड़ी मुश्किल है। और डेटा मैनिपुलेशन, इस पर मैं
कभी अलग से कभी, लेकिन इस तरीके से जो अंतिम वोटरों की संख्या आई है तो उसमें किस तरीके से इजाफा हुआ है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल साबित होने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए। तो दोनों ही जो मुख्य पार्टियां के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के समक्ष चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं और उनकी अपनी अपनी प्रकृति है, उनके अपने अपने नेचर्स हैं। तो इसीलिए ये कह देना कि ये चुनाव केजरीवाल साहब आसानी से जीत जाएंगे, जल्दीबाजी होगी, आपको 8 फरवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके के उलटफेर महाराष्ट्र में देखने को मिले, जिस तरीके के उलटफेर हरियाणा में देखने को मिले, उस तरीके का उलटफेर आपको दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। इंतज़ार कीजिए 8 फरवरी का। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।